नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 बताया आपके लिए बिहार एसएससी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जीके जीएस जो एग्जाम की दृष्टि से कोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है ऐतिहासिक समारोह? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। देखिए, इस सम्मेलन का प्रारंभ 2006 ईस्वी में हुआ था और इसे प्रतिवर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। चलिए 2 नंबर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? कमल, पलाश, गेंदा की गुलाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलाश। क्या उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है यानी फूल है। देखिए, कमल जो भारत का राष्ट्रीय फूल है। गेंदा जो है बिहार का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। और जो गुलाब है पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पुष्प है। चलिए 3 नंबर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बिहार में अवस्थित है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राज्य है? तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और उड़ीसा में कौन सा है? तो सिमलीपाल। चलिए 4 नंबर है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? भारत में ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है आगरा। तो ऊनी कपड़ों की मिल सबसे पहले भारत में कहाँ खोली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई। और इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1876 ईस्वी में। और देखिए, प्रथम सूती वस्त्र का मिल कहाँ खोली गई थी? तो कोलकाता में इनकी शुरू हुई थी। और उनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? 2, 4, 6, 8। तो प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मुख्य किस्में हैं। देखिए, रेशम प्राकृतिक जो है प्रोटीन से बना होता है। ये जो इस प्रकार के रेशे कीड़े के लार्वा द्वारा बनाए जाते हैं और तैयार किए जाते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। तो यह कहाँ पर है? ऑप्शन ए है लुधियाना, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो जलियांवाला बाग कहाँ पर है? यानी अमृतसर, पंजाब में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। ऑप्शन ए है इरुला, ऑप्शन बी है चंग, ऑप्शन सी है गारोस, ऑप्शन डी है खोंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इरुला। क्या कहाँ की मुख्य जनजाति है? तो तमिलनाडु की है। 8 नंबर है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अंडमान। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार जारवा जनजाति पाई जाती है। और देखिए, खोंडा जनजाति जो है बिहार में पाई जाती है और चकमा जनजाति जो है असम में पाई जाती है। चलिए 9 नंबर, भारत की सर्वप्रथम वन्य संरक्षण टाइगर परियोजना का नाम क्या था? ऑप्शन ए है गिर, ऑप्शन बी है टाइगर, ऑप्शन सी है राइनो, ऑप्शन डी है हांगुल। तो भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हांगुल परियोजना। हांगुल परियोजना कब शुरू की गई थी? 1970 ईस्वी में। और कहाँ पर स्थित है हांगुल? कश्मीर में स्थित है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और देखिए, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। राइनो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो असम में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। और कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शांति फोरम 2016 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व शांति फोरम 2016 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है भारत में, ऑप्शन डी है पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर क्या है? विश्व शांति फोरम 2016 का आयोजन भारत में किया गया था। चलिए 11 नंबर है, पनवार आश्रम के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है रामदेव बाबा, बाबा आमटे, विनोबा भावे यानी और अन्ना
हजारे। पनवार आश्रम के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। और देखिए जो पन्वार आश्रम है महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो वर्धा जिले में। और देखिए भू आंदोलन के संस्थापक भी विनोबा भावे थे। चलिए अब आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है डोगरी, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू इसका राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू। चलिए अब 13 नंबर है, जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद कहलाती है, उनका नाम क्या है जापान की संसद का? ऑप्शन है कोर्टेस, ऑप्शन बी डायट, ऑप्शन सी सेजिम, ऑप्शन डी डेल। ऑप्शन डी में है डेल। तो जापान की संसद क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डायट। और आगे इसके बात करें तो जापान की मुद्रा क्या आ जाएगी? येन। और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और देखिए यहाँ का पार्लियामेंट का नाम क्या है? क्रोएशिया है। और देखिए जर्मनी के संसद का नाम क्या है? बुंडस्टैग। और स्वीडन के संसद का नाम क्या है? रिक्सडॉग है। चलिए 14 नंबर, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है माउंटबेटन, ऑप्शन बी है बेबेल, ऑप्शन सी है इरविन, ऑप्शन डी है मिंटो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अंग्रेज के भारत में राज्यकाल में आखिर एक पूर्व वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेबेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेबेल। देखिए लॉर्ड बेबेल का काल जो है 1943 से 1947 तक रहा है। और देखिए आगे देखेंगे तो लॉर्ड बेबेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय बना था। और देखिए भारत के पहले वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है बेरन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है जॉन निकोलसन। इसका राइट आंसर क्या है 15 का? तो सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए 16 नंबर है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह टू को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? ऑप्शन ए है रंगू, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी है काला पानी, ऑप्शन डी है नेपाल। तो बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल के कहाँ पर भेज दिया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? रंगून भेज दिया गया। कहाँ पर? तो रंगून पर। चलिए आगे देखिए 17 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है तलवंडी, ऑप्शन डी है देहरादून। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। और देखिए ये जो है गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं और इनका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। और देखिए गुरु नानक जो सिखों के क्या हैं? प्रथम गुरु हैं। और देखिए 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर। सिखों के दूसरी पवित्र पुस्तक कौन सा है? तो दशम ग्रंथ। चलिए आगे देखिए 18 नंबर है, रियाल मुद्रा है, यानी रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए है रोमानिया, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है अंगोला। तो रियाल किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब का मुद्रा का नाम है रियाल। देखिए रोमानिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो ल्यू है। और पाकिस्तानी के मुद्रा का नाम क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। और अंगोला के मुद्रा के क्या नाम है? क्वांचा है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? नीला, लाल, केसरी और काला। तो चक्र का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। और इनमें हम लोग जानते हैं कि इनमें झंडे में 24 तिलियां होते हैं। और इनकी अभिकल्पना किसने की? तो पिंगली बंकैया ने। और इससे भारतीय संविधान में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो केसरिया, बीच में सफेद और नीचे कौन सा होता है? हरा रंग होता है। चलिए अब आगे देखिए, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है सत्यजीत रे। तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अरविंद
घोष ने किया था। अब देखिए इसे कहाँ से लिया गया वंदे मातरम, तो आनंद मठ से लिया गया है और इसे 1896 ईस्वी में गाया गया है। चलिए 21 नंबर, हाल ही में किस राज्य के लोग ने साओ जुआओ त्योहार मनाया है? हाल ही में किस राज्य के लोग ने साओ जुआओ त्योहार मनाया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो किस राज्य के लोग मनाए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा के लोग मनाए हैं। 22 नंबर है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ऑप्शन ए है कोचिन, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बम्बई, ऑप्शन डी है पटना। तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कोचिन। यानी गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी? तो कोचिन थी। और देखिए इसके बारे में बात करते हैं तो गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था? तो पुर्तगाल था। देखिए पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण कर दिया था और सबसे बाद में क्या कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से गोवा को स्वतंत्र मिली। और देखिए ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए भारत के सशस्त्र बल की कार्रवाई की गई, यानी ऑपरेशन विजय नाम का एक संगठन चलाया गया। और देखिए 30 मई 1987 को गोवा एक पूर्ण राज्य बन गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है असम। तो किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हिमाचल प्रदेश। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? हुमायूं, बाबर, जहांगीर और अकबर। तो किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। चलिए अब आगे देखते हैं 25 नंबर, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। किसको बजाने के लिए? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी है सारंगी, ऑप्शन सी है सितार, ऑप्शन डी है तबला। तो किनको बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी सरोद बजाने में क्या है? ये विख्यात है। और इनको इस कला के क्षेत्र में 1991 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और आगे बात करें तो देखते हैं पंडित रविशंकर क्या थे? तो सितार वादक थे और उस्ताद बिंदु खां सारंगी वादक थे और जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो तबला से था। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर, अबेकस की खोज इस दौरान हुई। किसके दौरान हुई? अबेकस की खोज किसके दौरान हुई? तो सांग सभ्यता काल, ईरानी सभ्यता काल, ग्रीक सभ्यता काल और रोमन सभ्यता काल। यानी किस सभ्यता काल के दौरान अबेकस की खोज हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांग सभ्यता काल के दौरान इनकी खोज हुई थी। देखिए ये क्या है? यह जो है प्राचीन क्या है? यंत्र है जो लकड़ी से बना हुआ है। चलिए 27 नंबर है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए है पुरुगुप्त, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। तो ये गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्री गुप्त ने। किस शासन काल के दौरान हुई? तो 540 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच। 28 नंबर क्वेश्चन है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया? लंदन से, पेरिस से, न्यूयॉर्क से कि बर्लिन से? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया? देखिए ये जो है एक व्यंग साप्ताहिक पत्रिका है जिसमें कार्टून, रिपोर्ट, विवाद और चुटकुले शामिल होते हैं। तो कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पेरिस से प्रकाशित किया गया, यानी फ्रांस से। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, H1N1 किनके द्वारा होता है? H1N1 इनके द्वारा होता है। किनके द्वारा H1N1 होता है? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा? कारण पता नहीं है। तो H1N1 किनके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी विषाणु के द्वारा।
और देखिए इसके बारे में बात करते हैं H1N1 वायरस, जिसे स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता था। यह जो सबसे पहले सुअर में खोजा जाता है, लेकिन यह अक्सर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैलता है। चलिए आगे है 30 नंबर, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप इसका प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक है, पहला उपदेश का कि जन्म का कि गृह त्याग। जो स्तूप है किनका प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मृत्यु का प्रतीक है। चलिए 31 नंबर है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है राहुल गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। चलिए आगे देखते हैं, मेगा स्थानीय चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। मेगा स्थानीय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था, आक्रमणकारी, राजदूत, पुजारी कि मंत्री। तो क्या था, इसका राइट आंसर क्या होगा, राजदूत था। और देखिए इसके बारे में मेगा स्थानीय के बारे में बात करते हैं तो मेगा स्थानीय जो था सिलिकोस वन निकेटर का ग्रीक राजदूत था। और इन मेगा स्थानीय की पत्रिका का क्या नाम है, इंडिका, और यह प्रतिष्ठित कार्य करता था। मेगास्थानीय भारत की दो प्रमुख नदियों सिंधु और गंगा का भी अपने बुक में वर्णन किया है। और देखिए मेगास्थानीय जो था 304 से 298 ईसा पूर्व तक लगभग 6 वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है। क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थानीय कितने वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है, तो 6 वर्ष। 33 नंबर, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया। ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यानी रजत पदक। नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में यानी कौन सा पदक मिला था, तो स्वर्ण पदक यानी टोक्यो ओलंपिक में। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है। ऑप्शन है G.W. बुश, मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है बराक ओबामा, ऑप्शन डी है बिल क्लिंटन। किसने लिखे है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी बराक ओबामा। चलिए आगे 35 नंबर है, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है। ऑप्शन है जीसस की मृत्यु पश्चात, एनो डोमिनी, ऑप्शन सी है एच डार्क, ऑप्शन डी है एडोप्टर डेरियंस। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एडी का अर्थ है एनो डोमिनी और बीसी का अर्थ है बिफोर ऑफ चर्चिस्ट यानी जीसस चर्चिस्ट से बिफोर। चलिए 36 नंबर है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 5 फरवरी, 14 फरवरी, 23 मार्च, 5 जून। तो शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। या किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज ने फांसी दी थी। इन्हीं के यादों में शहीदी दिवस को मनाते थे। और सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। 30 जनवरी को देखिए शहीद दिवस मनाया जाता है किनकी याद में, तो महात्मा गांधी की याद में। चलिए अब देखते हैं 37 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है अंबाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंबाला से सीखी। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नंदेड़ यानी महाराष्ट्र में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। और खालसा पंथ के संस्थापक कौन से, तो गुरु गोविंद सिंह थे। यदि पूछे कि सिख के 9वें गुरु कौन थे, तो तेग बहादुर थे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है चाइना। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी फ्रांस ने। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए
कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? ऑप्शन है 1/120, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी है 1/33। तो कोरम पूरा करने के कितने सदस्यों का अंश आवश्यक होता है? तो 1/10 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी। 40वां क्वेश्चन है, चैतवन प्रायः पड़ता है इस दिन को, किस दिन को? 1 फरवरी को, कि 1 अप्रैल को, 22 फरवरी को, 22 मार्च को। तो चैतवन प्रायः पड़ता है किस तिथि को? तो 22 मार्च, यानी मार्च 22। देखिए इसके बारे में बात करते हैं तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जैसे कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन है गीता से, कि मुंडक उपनिषद से, कि रामायण से, कि मनुस्मृति से। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसके बारे में बात करते हैं, जो सत्यमेव जयते हैं भारत का क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। देखिए मनुस्मृति भारत की पहली विधि पुस्तक है और जो गीता है हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी गई है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है ईरान। तो किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान ने। 43 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में, यूके में, कि ऑस्ट्रेलिया में, कि और स्वीडन में। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय यूके में है। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी? तो हेनरी ड्यूनेट के द्वारा हुई थी। इनका क्या कार्य है? तो यह मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वैच्छिक एक संगठन है। चलिए 44 नंबर है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है। कितना आगे? देखिए ऑप्शन ए है 5.5 घंटा, यानी 5/1/2 घंटा, 2.5 घंटा, 10.5 घंटा, 1 घंटा। तो कितने घंटा आगे? तो 5.5, यानी 5 घंटा 30 मिनट। 44 नंबर का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, यानी 5 घंटा 30 मिनट। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है ओशियाना, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। के दुनिया के सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया में सबसे आर्द्र स्थान है। अब देखिए इसके बारे में बात करें तो आर्द्र स्थान से तात्पर्य वर्षा से है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा एशिया का देश भारत का मौसिनराम में होता है। जो कहाँ पर है? मौसिनराम कहाँ पर है? तो मेघालय में अवस्थित है। चलिए 46 नंबर है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं कहलाता है। रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र में समान गहराइयों को जो जोड़ता है उस रेखा को क्या कहते हैं? आइसोनॉर्मल, आइसोगोनल, आइसोबाथ और आइसोहिप्स। तो समुद्र मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोबाथ इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन ठंडी और शुष्क वायु है? ऑप्शन है हरिकेन, ऑप्शन बी है टर्नेडो, ऑप्शन सी है बोरा, ऑप्शन डी है साइक्लोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंडी और शुष्क वायु में कौन है? तो बोरा जो है ठंडी और शुष्क वायु है। यह कहाँ से चलने वाली पवन है? तो जो है युगोस्लाविया से चलती है। और जो हरिकेन है देखिए कैरिबियन सागर से चलती एक क्या है? चक्रवाती पवन है। और जो टर्नेडो ये जो टर्नेडो है विश्व के सबसे तेज चलने वाली चक्रवाती पवन है। 48 नंबर है, यह नदी दिल्ली में, कौन सी नदी दिल्ली में? सतलज नदी, की सरयू नदी, की गंगा नदी, की यमुना नदी। तो दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दिल्ली है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और देखिए आगे क्या है? सरयू के तट पर अयोध्या बसा है। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो सरयू नदी के तट पर। और पूछेगा पटना किस नदी के तट पर? तो गंगा नदी के तट पर। लुधियाना किस नदी के तट पर? तो सतलज नदी के तट पर। लखनऊ गोमती नदी के तट पर। और जो ग्वालियर है चंबल नदी के तट पर। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट पर। और चेन्नई जो है अडयार नदी के किनारे स्थित है।
चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इरावती नदी इनमें से जा मिलती है, कहाँ पर जा मिलती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर है, ऑप्शन डी है अमेजन नदी। यानी इरावती नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होते हैं? मिलती है। और इसमें आगे की बात करें तो अमेजन नदी जो है अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? फ्योर्ड कहलाता है कि एटला कहलाता है कि रिफ कहलाता है कि लैगून कहलाता है? मतलब कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा फ्योर्ड कहते हैं, फ्योर्ड कहते हैं। चलिए अगर यदि एटोला की बात करें तो यह जो है प्रवाल द्वीप है जिनमें एक लैगून के चारों ओर एक के क्या होते हैं? चट्टान होते हैं। और जो लैगून है सागर का अपर्दन एवं निक्षेप से बनने वाला क्या है? प्राकृतिक झील है। और जो रीफ जो है यह क्या है? प्रवाल से बना हुआ एक द्वीप है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? यानी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इनमें से बोर्नियो है कि घेंस है कि ग्रीनलैंड है कि क्यूबा है? तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताइए। तो कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो, आप लोग को कितना याद हुआ कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।